चीन समुद्र पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, अपने पनडुब्बी बेड़े में सुधार करके, एक नई पनडुब्बी को शामिल करके। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इनकॉग्नी आपको उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। इसलिए 1400 के दशक की शुरुआत में चीन कभी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नौसैनिक शक्ति थी, लेकिन तब से इतना नहीं। 1949 में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन पर अधिकार कर रही थी, उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या पीएलए नौसेना और उन्हें सोवियत संघ से थोड़ी मदद मिली। जबकि पीएलए नौसेना ने हाल ही में विमान वाहक प्राप्त किए हैं, उनके पनडुब्बी बेड़े कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सोवियत विस्की श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के एक विनम्र बेड़े के साथ शुरुआत की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पकड़े गए जर्मन यू नौकाओं से काफी दूर थे। यह 1974 तक नहीं था जब चीन ने अपनी होममेड अटैक पनडुब्बी द मिंग क्लास बनाई। यह सोवियत डिजाइन इनपुट पर आधारित था। आखिरकार चीन ने युद्धपोतों के परमाणु युग में प्रवेश किया। उनके पास वर्तमान में उनके शस्त्रागार में पनडुब्बियों के 5 परिचालन संस्करण हैं, जिनमें इस तरह के भी शामिल हैं परमाणु इत्तला दे दी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। और अब इमेजरी इंटेलिजेंस कंपनी ऑल्सोस एनालिसिस के अनुसार चीन में हुलुआओ पोर्ट पर पनडुब्बी का एक संभावित नया वर्ग है। विश्लेषकों का मानना कि सूखी गोदी में देखी गई पनडुब्बी एक नया जी मॉडल शांग क्लास संस्करण हो सकती है, या यह पूरी तरह से नई पनडुब्बी हो सकती है। हम नई टाइप -95 या सुई क्लास पनडुब्बी को देख रहे होंगे, जो चीन की पहली तीसरी पीढ़ी की हमला पनडुब्बी होगी, और यह एक खतरनाक हत्यारा हो सकता है। पनडुब्बी को शुरू में अप्रैल के अंत से मई की शुरुआत में देखा गया था। तब से इस बात पर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह किस वर्ग से संबंधित है, और क्या हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्च समुद्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए चीन के नवीनतम प्रयास की एक झलक पकड़ी है या नहीं। आधुनिक नौसेना सिद्धांत में पनडुब्बियां किसी भी नीले पानी नौसेना का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अपनी सीमाओं से परे विस्तार करना चाहती हैं। अमेरिका में सीवॉल्फ और वर्जीनिया वर्ग की हमलावर पनडुब्बियां समुद्र पर हावी हैं। वर्जीनिया वर्ग ने 2000 के दशक की शुरुआत में सेवा में प्रवेश किया। अमेरिकी नौसेना के पास हमलावर पनडुब्बियों के अलावा कई बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां भी हैं। ये पनडुब्बी दुनिया में कहीं भी लहरों के नीचे दुबक सकते हैं और जल्दी से एक परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु निवारक है। पनडुब्बी युद्ध आधुनिक नौसैनिक युद्ध का एक अनिवार्य घटक है, खासकर जब यह बड़े सतह के जहाजों को रोकने, नष्ट करने या बचाव करने की बात आती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विशेष रूप से अधिक आधुनिक अमेरिकी पनडुब्बी बेड़े से चिंतित है, जो अपने चीनी समकक्षों की तुलना में अधिक शांत चलते हैं और अधिक युद्ध क्षमता रखते हैं। लेकिन चीन की नौसेना तेजी से बढ़ रही है, और जब आधुनिक नौसेना होने की बात आती है तो पीएलए अभी भी धोखेबाज हो सकता है। पश्चिम उन्हें हल्के में नहीं लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पनडुब्बियों के अपने बढ़ते बेड़े के अलावा पीएलए नौसेना के पास जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। उन्हें कुछ प्रकार की पनडुब्बियों से दागा जा सकता है और अमेरिकी जहाजों को नष्ट कर सकता है, जैसे स्की जंप रैम्प था। लेकिन 10 साल बाद चीजें बदल गई हैं। अब चीन अपने वाहक बना रहा है, और यह इस साल 4 बनाने की राह पर है। एक और पीएलए नौसेना की रणनीति जहाज निर्माण से परे है। वे अमेरिकी नौसेना पर दबाव बनाने के लिए उत्पीड़न का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास विवादित जल पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सगाई के बहुत ही ढीले नियम हैं, जैसे दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी जहाजों को परेशान करने के लिए अपने कथित वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाले जहाजों का उपयोग करना, जिसे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। और अमेरिकी युद्धपोत पीएलए नौसेना के जहाजों को छाया देने के लिए कोई अजनबी नहीं है। अवसर पर पीएलए नौसेना के नाविक स्प्रेटली द्वीप समूह के पास रेडियो पर अमेरिकी नौसेना के एविएटर्स को भी परेशान करेंगे। जबकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। लहरों के नीचे चीन की पनडुब्बियों का जुड़ना अमेरिकी नौसेना के लिए परेशान करने वाला साबित हो सकता है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने पनडुब्बी रोधी युद्ध में ढील दी,
लेकिन इसने हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन या ASW के साथ इसे फिर से बढ़ा दिया है। ASW संचालन नौसेना की संपत्ति द्वारा विमान से लेकर सतह के जहाजों तक पनडुब्बियों तक किया जाता है। साथ ही अमेरिकी नौसेना ने संबद्ध देशों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया है। मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध की स्थिति में अलग अलग राष्ट्र एक साथ काम कर सकें, विशेष रूप से कोई राष्ट्र नहीं। चीनी नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक निर्धारित रास्ते पर और सैन्य शक्ति के माध्यम से नेविगेशन और वाणिज्य को नियंत्रित करने की क्षमता पर नजर रखने के साथ भविष्य क्या है यह नहीं बता सकता। और इस एपिसोड को इनकॉग्नी ने प्रायोजित किया है। आप जहां भी कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वहां बड़ी संख्या में कंपनियां हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। उन सभी को देखें और ये केवल वही हैं जिन्होंने मेरा डेटा एकत्र किया है। ये बेईमान कंपनियां आपका नाम, आपका ईमेल, आपका पता, यहां तक आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी चीजें एकत्र करती हैं। वे इस व्यक्तिगत डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? वे इसे खरीद रहे हैं, इसे बेच रहे हैं और इसे अन्य कंपनियों को व्यापार कर रहे हैं आपको उत्पाद बेचने या आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए। और जब ये कंपनियां हैक हो जाती हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और हाँ, मैंने कहा कब अगर नहीं, क्योंकि NSA के पूर्व प्रमुख के अनुसार चीन ने US में हर बड़े निगम को हैक कर लिया है, इसलिए यदि आपका डेटा बाहर है तो यह सुरक्षित नहीं है और इसलिए आपको अपना डेटा ऑफलाइन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इनकॉग्नी यही करता है। इनकॉग्नी इन कंपनियों को सभी लागू कानूनों का उपयोग करके आपके डेटा को हटाने के लिए मजबूर करता है। सैद्धांतिक रूप से आप इसे स्वयं कर सकते हैं यदि आप जानते हैं कि कानून क्या थे और उन कंपनियों को अपने डेटा को हटाने के लिए सही प्रकार के अनुरोध/खतरे के साथ कैसे लिखना है। लेकिन यह काम की एक असंभव राशि है, इसलिए इनकॉग्नी आपके लिए इसे संभालता है। साइन अप करने के कुछ ही महीनों बाद इनकॉग्नी ने पहले ही इन 19 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए हैं, जिनमें से 35 और प्रगति पर हैं। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके इनकॉग्नी देखें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। इनकॉग्नी के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा को बाजार से बाहर निकालें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।